हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल आयुर्वेदा गॉसिप्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में जिसने कि थोड़ी तबाही मचा रखी है बीएमएस सेकेंड ईयर में, एंड दैट इज़ नॉन अदर दैन अगत तंत्र। इतना भी ड्रामेटिक नहीं होना था, बट ठीक है, इट्स ओके। तो अगत तंत्र स्टार्ट करने से पहले बेटा जी हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगत तंत्र में कौन कौन सी पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें अगत तंत्र में कितने टोटल चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने का पेपर होगा, क्या नंबर होगा, किस पे आपको फोकस करना है। तो ये 8-10 मिनट का लेक्चर हमारा उस पे है और फिर हम अपने बाकी सारे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चालू करें फिर। तो इंट्रोडक्शन ये है कि देखो बेटा जी, अगत तंत्र हमारे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे सेकेंड ईयर में। हमारे सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। द्रवगुण है, रोग निदान है, चरक है, अगत तंत्र है, रस शास्त्र और स्वस्थ वृत्त है। अब ये 2-2-2-1 जो लिखा हुआ है ना, ये इनके पेपर हैं। द्रव्य गुण के आपके 2 पेपर होंगे, रोग निदान के 2 पेपर होंगे, चरक का 1 पेपर होगा, अगध का 1 पेपर होगा, रस का 2 पेपर होंगे और स्वस्थ वृत्त के 2 पेपर होंगे। तो 2 सब्जेक्ट यानी चरक और अगध को छोड़ के बाकी सबके 2-2 पेपर हैं। तो तुम्हें जो उखाड़ना है एक ही पेपर में उखाड़ना है, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकती मेरा एक पेपर तो ठीक गया, आगे में मेहनत कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चरक और अगध में तुम्हें स्पेशली फोकस करना है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये अगत तंत्र नागमणि चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो टोटल 10 पेपर होने वाले हैं हमारे यूनिवर्सिटी में इन सारे सब्जेक्ट्स हैं। टोटल सब्जेक्ट जो हमारे हैं दैट आर 6। बात करते हैं अगत तंत्र का। पहले बता चुकी हूँ बेटा जी, अगत तंत्र का 1 पेपर है, 100 नंबर का पेपर आएगा और थ्योरी में पास होने के लिए आपको 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। अब अगत तंत्र का जो पेपर है आपका, उसमें थ्योरी होगा और दूसरी चीज़ क्या होगी, प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी में कितने मार्क्स की थ्योरी होगी, जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम जो आपका सेंटर आएगा 100 नंबर का पेपर होगा। पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए होंगे। अब प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने को दी जाती है ना, वो 100 नंबर की होगी। वाइवा, जो एक बाहर से महान इंसान आता है ना जो क्वेश्चन पूछने के लिए, वो 60 नंबर का वाइवा लेगा। इलेक्टिव जिसमें आपको लेक्चर कंप्लीट करने होते हैं, वो 10 नंबर का होगा। और जो कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे मान लो तुम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसका तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन निकाला जाएगा 30 में से। तो टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होंगे, 200। 100, 60, 10 और 30, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 200। तो प्रैक्टिकल फाइल 100 की, वाइवा, ये सब एक बार देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। प्रैक्टिकल हो गया आपका 200 नंबर का और थ्योरी हो गया बेटा जी कितने का, 100 नंबर का। तो टोटल आपका मार्क्स कितना बना है, 300 मार्क्स टोटल बना है। मतलब अगत तंत्र जो है वो कितने नंबर में आपका पाला पड़ने वाला है, ये पाला पड़ने वाला है आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, अब जो हम थ्योरी एग्जाम का अगर देखें तो इफ़ वी फोकस ऑन द थ्योरी, तो क्या पैटर्न रहने वाला है। थ्योरी मैंने पहले ही बता दिया है कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें से 20 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। ओके, 8 नंबर के एसएक्यू, और एसएक्यू मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक एसएक्यू होता है 5 नंबर का। तो 8 एसएक्यू कितने के हो गए, 40 नंबर के। गणित सिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे तो 4 एलएक्यू आने वाले हैं, यानी 4 इंटू 10। एक एलएक्यू जो है वो कितने नंबर का होगा, एक एलएक्यू होगा 10 मार्क्स का। तो 40 नंबर का ही हो गया, 40-40 80 हो गया, और 20 नंबर का ये, तो टोटल 100 मार्क्स का बना। अब हमारे अगत तंत्र में कितने चैप्टर्स हैं, देयर आर टोटल बीइंग 26 चैप्टर्स, 26 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा बेटा जी, इन थ्योरी पूछा जाएगा। अब उसमें भी आयुर्वेदा कितना कंप्राइज करता है, 70% वेटेज, यानी 65 से 70 नंबर का आएगा तुम्हारा आयुर्वेदा वाला पार्ट। और मॉडर्न पार्ट के कौन सा आएगा, मॉडर्न पार्ट जैसे थैनाटोलॉजी, फलाना ठिकाना जो भी है, भी मैं पढ़ाने वाली हूँ सब तुम्हें डिटेल से, 30 से 35 नंबर का आएगा। ये 30% वेटेज है। तो 26 चैप्टर है, ये आप ध्यान रखना। अब 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं, एमके, एनके और डीके। एमके मतलब मस्ट नो, एनके मतलब नीड टू नो, एंड डीके मतलब डिज़ायर टू नो। अब वो क्या पैटर्न है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या चैप्टर है, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो NCISM ने दिया है ना अपन का, ये मैं पहले ही आपको देखो बता चुकी हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल, वाइवा और ये जो इलेक्टिव है, ये कितने नंबर का कंप्राइज कर रहा है आपका, ये कंप्राइज कर रहा है आपका, अच्छा फर्स्ट, हाँ, ये जो टर्म वाले भी एग्ज़ाम है ये 200 नंबर का है। प्रैक्टिकल में आपका क्या है कि वो
कुछ वो पूछेंगे, क्या बोलते हैं, ऐसे स्पॉटिंग वगैरह करवाएंगे, तो वो वाली चीज़ है, और फाइल वगैरह, तो ये आता है। अब हम चैप्टर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र। ये बेसिक्स है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगत तंत्र क्या होता है, कितने इसके क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है, विष कितने तरीके के होते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन कितने तरीके का होता है। तो जो भी बेसिक्स फॉर्मेशन होता है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र में पढ़ाया जाता है। कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर तो वो बेसिक्स होता है। दूसरा क्या है, विष चिकित्सा। विष चिकित्सा में हम ये पढ़ेंगे, देखो ये सारे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बस एक बार ये ओवरव्यू देख लो। कुछ भी चीज़ करने के पहले ना एक बार ये देख लिया करो कि सिलेबस में क्या है। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन सबसे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है विष चिकित्सा, जिसमें आपका पूछा जाएगा कि अगर कुछ विष फैला है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है चतुर्विंशति उपक्रम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाऊंगी। विष आहार परीक्षण विरुद्ध आहार, मतलब कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि ये खाने के बाद, जैसे एक अपने पॉपुलर सेइंग सुनी होगी, मछली खाने के बाद बेटा दूध मत पियो, जहर बन जाता है। तो उस तरीके से हम बहुत सारी विष विरुद्ध आहार पढ़ेंगे, मतलब इस आहार को खाने के बाद ये वाला आहार खाओगे तो वो विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या है, 12 नंबर का हमारा आएगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो गर विष एंड दूषी विष, इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 5वां तुम्हारा चैप्टर है विष उपद्रव और डिजीज जो कॉज होती हैं अगर हम किसी विष से एक्सपोज हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन क्या होती है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं 6th 7th आ जा रहे 6th 7th और 8th चैप्टर के बारे में, जो कि 11 नंबर का पूछा जाएगा। ये है आपका इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विश और पॉइजन और थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योग। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसे मिटा सकते हैं वो पढ़ेंगे। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी आपको स्किन, हेयर और नेल्स प्रॉब्लम हो रही है विष वगैरह की वजह से, वो पढ़ेंगे। थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योग में हम लोग ये सारे अगध के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये 3 चैप्टर का, स्थावर विष ऑफ प्लांट ऑरिजिन, स्थावर विष ऑफ मेटालिक ऑरिजिन, और तीसरा है तुम्हारा जांगम विष। इन सब से पूछा जाएगा तुम्हारा 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्थावर और जांगम को ही मतलब मिला के इन दोनों, स्थावर जांगम में क्या डिफरेंस होती है आपको देखने पड़ेंगे, तो उनसे 17 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं ये 12 नंबर कहाँ से आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है कौन से वहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो कृत्रिम विष एंड सब्सटेंस ऑफ अब्यूज और आपका अगध तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर, इससे आपका बन रहा है 12 नंबर के क्वेश्चन। तो कृत्रिम विष किसे कहते हैं, सब्सटेंस ऑफ अब्यूज मतलब आपको एडिक्ट हो जाते हैं, भांग कोई गांजा चरस ये सब फूकने फाकने नहीं लगते हैं, तो वो अब्यूज़ करने लगते हैं तुम्हारे ड्रग्स को, तो उन पर क्या असर होता है, और अगध तंत्र का कैंसर पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें रिलेटेड है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपका मॉडर्न आ जाता है। मॉडर्न 10 नंबर का, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगध तंत्र में आयुर्वेदा का 60 से 65% वेटेज है, और जो तुम्हारा मॉडर्न है वो 20 से 25% है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अभी तक आयुर्वेदा ही चल रहा था। ठीक है, अब फॉरेंसिक मेडिसिन में हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार आयुर्वेद और विधि विधायक, मतलब क्या तुम्हारा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। वैद्य सद्वृत्त के बारे में पढ़ने वाले बाबा, एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, तो इतना सोचो मत। ठीक है, फिर है तुम्हारा लीगल प्रोसीजर, कोर्ट कितने तरह से, कुछ भी हो गया, घर में चोरी हो गई, डाका डल गया, इसने उसका तलाक हो गया, तो कितने तरीके के कोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये पढ़ने वाले हम लोग। और पर्सनल आइडेंटिटी, यानी किसी का अगर मर्डर हो गया, जैसे तुमने क्राइम पेट्रोल में नहीं देखा होगा कि मर्डर हो गया, उसके हाथ में टैटू था, तो वो टैटू वाले के पास जाता है, फिर वो पता लगाता है कि ये टैटू कहाँ से बना। तो अगर किसी के हाथ में टैटू है तो उससे हम उस इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी कैसे निकालें, एज कैसे पता लगती है। जैसे बोलते हैं ना कि सर मुझे लगता है कि डेड बॉडी 20 से 25 साल किसी औरत की है, तो वो कैसे पता लगाते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब थैनाटोलॉजी, फिर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इन 3 चैप्टर से, थैनाट,
एस्फिक्शियल डेथ और इंजरी से आने वाली। थैनाटोलॉजी मतलब मरने के साइंस ऑफ डेथ, और ये सब क्या है, कौन कौन से ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एस्फिक्शियल डेथ का क्या होता है, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ये सब। इंजरी में क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मल इंजरी, कोई किसी तरह की, कोई जल के मर जाता है, कोई बिजली के झटके से मर जाता है, कोई डाउरी से मर जाता है, तो सब पढ़ने वाले हम लोग। फिर 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड अबॉर्शन और सेक्सुअल ऑफेंसेस से आएगा। तो प्रेगनेंसी डिलीवरी में कैसे, एमटीपी क्या है, फिर ये तुम्हारा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या क्या है, मेडिको लीगल एक्सपेक्ट्स क्या क्या है। सेक्सुअल ऑफेंस में हम पढ़ेंगे रेप हो गया अगर किसी के साथ तो क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या है, तो सब पढ़ने वाले हैं। फिर आगे है तुम्हारा 24, 25 और 26 नंबर के जो चैप्टर है उससे आने वाला है तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज़ आपका फॉरेंसिक साइकेट्री में क्या है, कॉमन सिम्टम्स जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ, ये सब पढ़ने वाले हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेंसिक लैब की जो सर्विसेज हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग मुझे लगता है आपने वो टर्म है जो क्लास 12th में सुना होगा, याद आया, बायोटेक के पहले चैप्टर था डीएनए, आई थिंक बायोटेक में भी डीएनए प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट था, तो ये आपने पढ़ा है। फिर लास्ट चैप्टर, मैंने क्या बोला, 26 चैप्टर्स हैं टोटल, तो 26th चैप्टर जो है उसमें आप पढ़ने वाले हो लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन की, स्टेट आयुष रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस क्या होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स क्या होता है, राइट ऑफ पर्सन क्या होता है। तो ये सबसे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया है, 7 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, तो ये सब जो चैप्टर है इनको हम पढ़ने वाले हैं पूरा सीक्वेंस में, एंड वी विल कवर द होल 100 मार्क्स। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिनिमल नंबर कटने दें, लाइक ग्रेटर देन हमारा 80%, 80 मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने की इतना सोचें, ठीक है। जब हम सोचते हैं तो 8-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, डेट डजेंट मैटर, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मैक्स टू मैक्स, क्या कोशिश रहेगी, मैक्स टू मैक्स मार्क्स इन थ्योरी स्कोर करें, किसमें, अगत तंत्र में, ठीक है। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद योर वेरी ओन चैनल। कौन सा चैनल का नाम है अपना, आयुर्वेदा गॉसिप्स, जिसमें हम सारा गॉसिप करके स्टडी करेंगे। So bye bye, take care and stay tuned, stay updated and be connected. Bye.